इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले, करीबन 2.5 से 3 घंटे पहले ये खबर आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, जिसके बाद जो है सीज फायर हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया, यानी कि युद्ध समाप्त हो गया। इस तरह की जानकारी आई थी, लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है कि श्रीनगर में दोबारा से धमाके की आवाज सुनी जा रही है। गोलीबारी अभी भी चल रही है, ड्रोन उड़ रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने गद्दारी की है, इस तरह की जानकारी आ रही है। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से, सेना की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, ये अब सरकार इस पर फैसला जल्द लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कुछ हुआ, इसे गद्दारी ही कहा जाता है। हालांकि लोग पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान पर विश्वास करना, पाकिस्तान पर कभी विश्वास ना करना। सीज फायर तो कर दिया, लेकिन युद्ध विराम के 3 घंटे बाद ही जो है आप देख सकते हैं फिर से गद्दारी कर दी है। और ये जानकारी मिल रही है श्रीनगर साइड में, खुद अमर अब्दुल्ला जो है आप देख सकते हैं, एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी जो है ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, अखनूर राजौरी में जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। धमाके पर जम्मू के सीएम अमर अब्दुल्ला का ट्वीट जो है सामने आया है। और श्रीनगर में भी जो है ये धमाके सुने जा रहे हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में इस समय मौजूद है, करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से गद्दारी की है, पाकिस्तान ने फिर से एक बार गद्दारी की है। अब ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे? सीज फायर तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से गद्दारी की है, गोला बारूद फिर से छोड़ा जा रहा है। ये है कि आगे की कार्रवाई करी जाए। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, आर्मी और अपना सेटलमेंट करें, आगे की जानकारी लें और उस हिसाब से करें। मतलब सख्ती दोबारा से बरतने की जरूरत है, आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल सख्ती दोबारा से बरतने की जरूरत है। कुछ ई रिक्शा वाले भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, उन भाइयों से भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि सीज फायर की जानकारी आई, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने गद्दारी की है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए है, बारूद उड़ाना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये सर गलत किया है इन्होंने, बाकी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दोबारा रोकना नहीं चाहिए। मोदी साहब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। विश्वास नहीं कर सकते पाकिस्तान पे? तो ये सर गलत किया है इन्होंने, विश्वास हमें पहले भी नहीं था। और जो ये काम किया, अब इसका जवाब मोदी देगा जी। और मोदी साहब जो करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। अदमरे साहब को छोड़ दिया? बिल्कुल सर, अदमरे साहब को छोड़ देंगे, अब पूरी कार्रवाई कर देंगे। मोदी पूरा साहब निपटाई देगा जी। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है। सेना पर पूरा विश्वास है आपको कि सेना पूरी कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल सर, इंडियन सेना आर्मी पर पूरा विश्वास है। इंडियन आर्मी को हर आदमी सैल्यूट कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से दोबारा से सेना को सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, दोबारा से आप देख सकते हैं श्रीनगर साइड में, जम्मू साइड में ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, धमाके की आवाज सुनी गई है। ये अपने आप में बहुत ही गलत है। पाकिस्तान ने गद्दारी की है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगे भैया? भैया, ये पाकिस्तान ऐसा है, इनको नहीं तवे पे बिठा दो, गर्म तवे पे, ये नहीं मानते बिल्कुल भी। इनका तो खत्म होना चाहिए। क्या इलाज है इनका? इनका तो बस सीधा खत्म होना चाहिए। तो ये नहीं सुधरते। ये आप 2 मिनट जाओगे तो 2 मिनट में बाद फिर फायरिंग कर देंगे। ये ऐसे बंदे हैं। ये मुकर गए तो? हाँ, मुकर गए। इनके पे विश्वास करने लायक ही नहीं है ये। तो दोबारा जवाब देना चाहिए इनको। हाँ, ज्यादा कड़ा देना चाहिए जवाब। मतलब लेके जाने चाहिए यहाँ तो बम भी फेंकने चाहिए उनपे तो एक बार में। तो हाँ, क्या कहना चाहोगे भैया? कड़ा जवाब देने की जरूरत है। हम तो कहेंगे सर परमाणु घेर दे इनके ऊपर, खत्म करते हैं इनको, देश ही खत्म कर दे पाकिस्तान। तो धोखा दे दिया फिर बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अब हमने, मोदी साहब ने तो छोड़ दिया होगा, बख्श दिया होगा, लेकिन इन्होंने दोबारा गद्दारी करी है। लेकिन सुधरने वाले थोड़ी है ये तो। मतलब समझो कि मतलब इस पर तो बम गिर के मार तो साले का उसी का वही ठीक है। अब तो जानेगा मोदी साहब जो करे वो तो उसी का हाथ में है। गद्दार है पाकिस्तान? पाकिस्तान बिल्कुल गद्दार है जी, बिल्कुल गद्दार है। गद्दारों से गद्दार है। अब कभी बोलेगा कुछ, कभी बोलेगा कुछ। अब दोबारा से गोला बारूद शुरू कर दिया, दोबारा उसको मार दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान पर विश्वास करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए था। जो अभी बीच में लिए गए थे राजब तारे डोनाल्ड ट्रंप, वो किस बेस पे आए थे बीच में बात करने के लिए? तो अब तो विश्वास हम कर नहीं सकते पाकिस्तान में बिल्कुल भी। ये तो एक ठंडा करके, एक हमारे को शांत करके, एकदम ऊपर से गोला बारूद करके ये बहुत गलत किया। तो हमें सेना पे गर्व है, तो हम सेना के साथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहना चाहोगे भाई? विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में बिल्कुल भी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये काम तो पहले ही हो जाना था। कितने वो करे, कितना नुकसान करा, गर्दन काटी हमारे वीर जवानों की है, लोगों का इतना कत्ल किया। इनको तो पहले ही खत्म कर देना था, बख्शिश का नहीं। और आप तो बिल्कुल भी बख्शिश करना, पहले घुटने टेके, दोबारा से अब शुरू कर दिया।
हाँ वही है ना, घुटने टेकने के बावजूद फिर वो हमें आंखें दिखाने की कोशिश करा। इसका पूरा अच्छे से इसका खत्म करना चाहिए, भले परमाणु बम चलाना पड़े हमें, और किसी की नहीं सुननी, चाहे पश्चिमी देश बोले चाहे मुस्लिम देश बोले। अब पीछे नहीं हटना, पीछे हट गए इसने वो कुत्ते वाली पूंछ है इसकी, कुत्ते की पूंछ को जितना मर्जी दबा लो वो कभी सीधी नहीं होगी, वही ये कुत्ता है। इसने फिर भू भू करना ही करना है और फिर वही नुकसान दिखाना है। पाकिस्तान को कुछ कहना चाहोगे? पाकिस्तान को कुछ नहीं, पाकिस्तान समझ कहेंगे क्या, वो लोग भी कह कर कई बोल रहे हैं, कह रहे भाई संयम से काम ले। अभी कल परसों उसका जेडी वेंस का भी बयान आया फिर से, कह रहे भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, वो ठीक बोल रहे हैं। और उधर हमारे अप्रवासी रह रहे हैं, कई लीडर हैं, वो सारे बोल रहे हैं, और काफी सारे जो विदेशी प्रशासक हैं वो भी बोल रहे हैं सुधरेगा इस चीज नहीं को। पाकिस्तान? ये नहीं, वो बता तो रहा हूँ, कुत्ते वाली पूंछ है इसकी, ये सुधरेगा ही नहीं। जितनी मर्जी कुत्ते की पूंछ को दबा लो वो ही हाल है इसका। इसको तो अब ये हमारे पास एक सोने भरा मौका है, सोना मिला है हमें, इस मौके को आप गंवा देने तो फिर शायद ही मौका मिलेगा, लपेट देना चाहिए। शायद। हाँ, अब देखो जैसे उसने तुर्की को हमने मदद करी, कितना उसको चाहते हैं, उसके बावजूद वो उसको हथियार दे रहा है। तो आप देखिए, आम आदमी है, आम आदमी को कितनी नॉलेज है। सल्यूट है ऐसे भाइयों को। और आम आदमी किस तरह से कड़ी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। बता रहे हैं कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी। पाकिस्तान पर दोबारा से करारा जवाब देने की जरूरत है। आम आदमी जो भारतीय नागरिक है उसकी जो है आप बात सुन रहे हैं। इस समय तमाम लोग जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। भैया क्या लगता है, क्या एक्शन होना चाहिए दोबारा से? बोल तो नहीं सर, तो सख्त कार्रवाई दोबारा होनी सख्त कार्रवाई चाहिए। दोबारा होना चाहिए जी। ये कभी सीधा नहीं होगा, ये तो टेढ़े के टेढ़े रहेगा। ये इतने बार तो कर लिया, विश्वास क्या करेगा उसका? विश्वास मुसलमान का भी हिंदू का दोस्त होया है? कभी ना हिंदू का दोस्त होएगा ही नहीं। जो नौजवान का मार करके सारा कुछ कर दिया, नाम ठिकान सारे पूछ करके, फिर और क्या कर लेगा ये? अच्छा मुसलमान रहता नहीं मारता, यही बात आ गया ना। हाँ, हिंदू विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल में इस समय हम मौजूद हैं, करनाल के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। लोगों की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है, लोगों की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जी बताओ। अपने सिर पे जितने बाल है ना, इतनी कसम भी खा लें तो भी कभी भी नहीं यकीन नहीं करना, बिल्कुल भी पाकिस्तान पर हाँ, कभी किसी की नहीं हुई आज तक। ये कट्टर जाट है बिल्कुल, कभी नहीं हुए। कहते ये बनो, वो बनो, लांडा बनो, ये बनो, ये कभी किसी की नहीं हुई जिंदगी में। कभी किसी के नहीं हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे थे, जहां पर अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है उस पर लोग अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। वहीं खुद JNK के जो CM हैं, आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से भी जो है ये बात ट्वीट कर कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत जरूर है कि क्या है ये चीज कि सीज फायर के बावजूद भी जो है उल्लंघन किया गया है। और इस समय करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पहले 3 घंटे पहले घुटने टेके और उसके बाद दोबारा से गोलीबारी शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अभी ये न्यूज ही देख रहे थे, सीज फायर उल्लंघन फिर भी कर रही है। इनको तो दोबारा गोलीबारी शुरू हो रही है, इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। बीच में छोड़ दिया लगता है इनको? हाँ, इनको बीच में छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। विश्वास लायक नहीं है, विश्वास लायक नहीं है। और इन पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए कि ये कौम ही ऐसी है। तो विश्वास लायक नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की बात जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद थे।
आए थे किसी काम से, लेकिन पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, दोबारा से जो है गोलीबारी शुरू कर दी है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के रेलवे स्टेशन पर जो लोग यहां पर ट्रेनों में सफर करने पहुंचे हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया कुछ कहना चाहेंगे, पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? क्या बोले, दोबारा से उल्लंघन कर दिया उन्होंने सीज फायर का, कहना चाहोगे कुछ? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया। अभी 3 घंटे पहले ही जो है राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मध्यस्थता के बाद जो है सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान ने कर दिया था, यानी कि युद्ध विराम हो गया था, युद्ध रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से जो है ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। श्रीनगर JNK में धमाके सुने जा रहे हैं, इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। आप नीचे अपनी राय लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि तकरीबन लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कहना है हरियाणा के लोगों का, करनाल के लोगों का, अलग अलग राज्यों से पहुंचे रेलवे स्टेशन पर जो लोग हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो नेशनल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से गद्दारी की है, किस तरह से गद्दारी की है और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। करनाल के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं और भी बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी अलग अलग लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग जो है स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पाकिस्तान पर क्या विश्वास किया जा सकता है? दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, कहना चाहेंगे सर कुछ? नहीं कहना चाहेंगे आप जी कुछ? तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हैं, कुछ एक लोग जो है अपना गुस्सा जाहिर कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो है इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। हमारी आप लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और नीचे अपनी कमेंट्स में अपनी राय आप जरूर लिखिएगा, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि इसका इलाज क्या है, किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए अब सरकार को, प्रशासन को, सेनाओं को, क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपनी बात रख सकते हैं वो बात, ताकि आपकी ऊपर तक पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।